आज के वीडियो में हम उस आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इतिहास के पन्नों से ये वो आदमी है जिसका नाम लेकर आज भी आप किसी सख्त और क्रूर आदमी को बुलाते हैं। ये वो आदमी था जिसने हजारों निर्दोष लोगों को गैस चैम्बरों में बंद करके मरवा दिया था। अब तो आप लोगों की जुबान पर उसका नाम आ ही गया होगा। जी हाँ, हम हिटलर की ही बात कर रहे हैं। किताबें हो या टीवी के चैनल, अभी तक जब भी हिटलर का नाम लिया गया है तो उसकी तानाशाह और क्रूर छवि को ही सामने रखा गया है। जो कोई भी हिटलर को जानता है वह उसे एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी व्यक्ति के रूप में ही जानता है। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि उस समय हिटलर ही एक ऐसा आदमी था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में पूरे तरीके से बर्बाद और कर्ज में डूबे हुए जर्मनी को सिर्फ 2 साल के अंदर दुनिया की महाशक्ति बना दिया था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि असलियत में हिटलर इतना बड़ा देशभक्त था कि उसने अपने देश को बाकी देशों से ताकतवर बनाने के लिए अपने खुद के पैसे छाप लिए थे, जिसकी वजह से सारे देशों को मिलकर हिटलर को खत्म करना पड़ा था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांग यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थः के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने यह जाना था कि जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के पीछे का असली कारण क्या था, जो कि किसी इतिहास की पुस्तक में कभी नहीं पढ़ाया जाता और न ही टेलीविजन पर आपको कहीं जानने को मिलता। अगर अभी तक आपने धर्मस्य मूलम अर्थः सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें देखने के लिए अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 10वें एपिसोड की। अभी तक जितने भी एपिसोड आपने देखे हैं, ये एपिसोड उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साल 1919 से लेकर साल 1945 तक जर्मनी के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ उसे जाने बिना आपको यह कभी समझ नहीं आएगा कि षड्यंत्र का असली समाधान क्या है। असलियत में जर्मनी ही एक ऐसा देश था जिसने सही मायने में हिटलर के नेतृत्व में बैंकरों को चुनौती देने की जरूरत की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो गया। जर्मनी को युद्ध का पूरा खर्च भरना पड़ा था, जो पूरे जर्मनी देश की संपत्ति से 3 गुना था। बैंकरों ने षड्यंत्र से जर्मनी के केंद्रीय बैंक का निजीकरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने बेहिसाब पैसे बनाकर शॉर्ट सेल के लिए उपलब्ध करा दिए, ताकि सट्टा बाजार में शॉर्ट सेल करके जर्मनी की मुद्रा से लोगों का विश्वास उठ जाए। ऐसा करने से 1922 और 23 में जर्मनी में भयंकर आर्थिक संकट आया, जिससे बेहिसाब महंगाई बढ़ी। इसे अंग्रेजी में हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जर्मनी में थोक मूल्य सूचकांक एकाएक बढ़ गया। सुबह से शाम तक चीजों के दाम 2 गुने हो जाते थे। एक समय पर $1 की कीमत 4.3 लाख करोड़ फ्रैंक हो गई थी। नोटों की गड्डियां बेकार हो गई थी, जिनसे बच्चे घर बनाने जैसे खेल तक खेलने लगे थे। जर्मनी को 100 लाख करोड़ फ्रैंक तक का नोट छापना पड़ा था। इस पूरी परिस्थिति के लिए बैंकर ही जिम्मेदार थे। इस बात को जानकर आप चौंक जाएंगे कि असलियत में हिटलर को भी जर्मनी की सत्ता में बैंकर्स ने ही बैठाया था, ताकि उस समय के रूस की गद्दी पर बैठे स्टालिन को रोका जा सके। बैंकर्स ने बहुत सोच समझकर अपनी यह चाल चली थी, लेकिन यह दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। सत्ता में आने के बाद हिटलर के अंदर अचानक से देशभक्ति का भाव जाग गया और बैंकरों की बात मानने की बजाय उसने अपने मन के अनुसार देश हित में निर्णय लेना शुरू कर दिया। आपने अगर धर्मस्य मूलम अर्थः के पिछले एपिसोड देखे हैं तो आप जानते ही होंगे, जब किसी देश की सरकार को जनता में खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो सरकार केंद्रीय बैंक को एक बॉन्ड लिख कर देती है और बदले में बैंक सरकार को कर्ज पर पैसे बनाकर देता है, जिस पर वो ब्याज भी मांगता है। हिटलर ने इस प्रक्रिया को ठुकराते हुए
जर्मन बॉन्ड बैंकों में न देकर सीधे जनता में खर्च करने शुरू कर दिए। सीधे खर्च कर देने का मतलब यह हुआ कि एक तरह से जर्मन सरकार ने कर्ज मुक्त पैसा बनाकर अपने देश की जनता में खर्च करना शुरू कर दिया था। हिटलर ने जर्मनी के विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ के जर्मन बॉन्ड जारी किए, जिनको लेबर ट्रेजरी सर्टिफिकेट कहा जाता है। लाखों लोगों को काम पर लगाया गया और सभी को तनख्वाह के रूप में ट्रेजरी सर्टिफिकेट दिए गए। जब कर्मचारियों ने यह सर्टिफिकेट पैसे की तरह समाज में जाकर खर्च करने शुरू किए तो और ज्यादा लोगों की जेबों में सर्टिफिकेट आने शुरू हुए और सभी को काम मिलने लगा। इस प्रक्रिया के चलने से सिर्फ 2 साल के अंदर ही जर्मनी से बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई और देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब जर्मनी के पास एक मजबूत और टिकाऊ मुद्रा थी, जिसकी वजह से वहां महंगाई भी नहीं बढ़ी। जब पूरी दुनिया मंदी झेल रही थी, उस समय युद्ध में बर्बाद हुआ जर्मनी दुनिया की महाशक्ति बनने जा रहा था। जिस हिटलर को बैंकरों ने अपने फायदे के लिए सत्ता में पहुंचाया था, वो ही हिटलर अब बैंकरों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। बैंकर्स किसी भी तरह हिटलर के इन कामों को बंद करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक चाल भी चली। बैंकरों ने जर्मनी में यह अफवाह फैलवाई कि जर्मनी के बैंक दिवालिया होने वाले हैं, ताकि अफरा तफरी मच जाए और लोगों का अपनी मुद्रा पर से विश्वास उठ जाए। लेकिन जर्मनी में इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही थी कि किसी ने इस अफवाह पर यकीन ही नहीं किया और बैंकर्स की यह चाल कामयाब नहीं हो पाई। इन सब रुकावटों के बावजूद जर्मनी आगे बढ़ता जा रहा था। बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की आय बहुत अधिक बढ़ गई थी। हमारे देश में बनने वाली सरकारें आज तक यही सोचती आई हैं कि जितना ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा राज्य की आमदनी होगी, जबकि होता इसका बिल्कुल उल्टा है। ज्यादा टैक्स बढ़ा देने से जनता कोई काम करने लायक नहीं बचती। जब जनता कोई काम नहीं कर पाती है तो राज्य की आमदनी भी रुक जाती है। जबकि हिटलर ने क्या किया था कि नोटबंदी और जीएसटी लगाने की बजाय कर्ज मुक्त पैसा बनाकर जनता में खर्च दिया और टैक्स भी बहुत कम कर दिया, जिससे हुआ ये कि जनता को रोजगार मिल गया और बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की आमदनी भी पहले से ज्यादा हो गई। अगर हिटलर उसी तरह आगे बढ़ता रहता तो बैंकरों के दुनिया पर एक छत्र शासन के सपने की धज्जियां उड़ जाती। इसीलिए उन सब ने मिलकर हिटलर को जानबूझकर युद्ध में उतारा। हिटलर के बारे में एक व्यक्ति लिखते हैं, जर्मनी ने बिना सोने के और बिना किसी ऋण के 1935 से लेकर 1945 के लिए अपनी पूरी सरकार और युद्ध ऑपरेशन का खर्च उठाया। यूरोप से जर्मन शक्ति को नष्ट करने के और यूरोप को वापस बैंकरों की एड़ी के नीचे लाने के लिए दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों को एक होना पड़ा। लेकिन यह इतिहास किसी भी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं पढ़ाया जाता। हिटलर खुद कहा करता था कि अगर जरूरत कभी लोगों की आंखें खोल दे, जैसे कि जर्मनी के लोगों की खोल दी है, तो वो देखेंगे कि इसी जरूरत की मजबूरी ने हमें सबसे पहले अपनी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी का पूरा उपयोग करना सिखा दिया है, जो कि है किसी भी राष्ट्र के कार्य की पूंजी। सोने और विदेशी मुद्रा के भंडार के सभी विचार सुनियोजित राष्ट्रीय संसाधनों और उद्योग के सामने बौने साबित होते हैं। क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा जारी किया था, इसीलिए वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हिटलर को रोकने के लिए और बेहिसाब धन कमाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध करवाया गया। जबकि हिटलर युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे युद्ध में उतारा गया। इस बारे में बेडफोर्ड के राजकुमार हेस्टिंग्स रसल ने एक बयान दिया था, पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और अधिक केंद्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिटलर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और माल दोनों हो पर पैसे के अभाव के कारण राष्ट्रहित के काम अधूरे रह जाए। ये ब्रिटेन और अमेरिका के पूंजीपतियों की नजर में अधर्म था। अगर उसे फैलने दिया जाता तो वह उनकी जड़ें उखाड़ देता। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
अगले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि एक दिन अचानक जब हिटलर से मिलने भारत से एक मेहमान आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।